राधा रानी मामले पर अब कथावाचक प्रदीप मिश्रा बैकफुट पर आ चुके हैं। तो पूरे देश में ये मुद्दा गरमाया हुआ था और अब इस मामले को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा था, तूल पकड़ता जा रहा था और प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पूरा संत समाज हो चुका था। और अब जैसे ही ये विवाद बढ़ा, मुश्किलें प्रदीप मिश्रा की बढ़ी, अब प्रदीप मिश्रा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के आगे जो है वो प्रणाम किया, उन्हें नतमस्तक वो हुए हैं, राधा रानी को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है। तो प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के सामने नाक रगड़कर माफी मांगी है। तो देखिए तस्वीरें सामने आई हैं जब प्रदीप मिश्रा यहाँ पर पहुंचे थे, राधा रानी के मंदिर पहुंचे और उन्होंने अपने दिए हुए जो उन्होंने बयान दिया था, जो उन्होंने बात कही थी व्यासपीठ से बैठकर, उसको लेकर उन्होंने माफी मांगी है। जिस तरीके से साधु समाज से ये कहा जा रहा था कि प्रदीप मिश्रा को नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद अब प्रदीप मिश्रा पहुंचे, यहाँ पर मंदिर पहुंचे और उन्होंने राधा रानी के सामने नाक रगड़कर माफी मांगी है। तो उनके इस कदम के साथ अब ये अटकलें हैं कि हो सकता है कि ये विवाद कुछ थम जाए और साधु संतों की जो नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, साधु संत भी कथावाचक प्रदीप मिश्रा को माफ कर दे और ये मामला यहीं पर थम जाए। हालांकि अब प्रदीप मिश्रा बैकफुट पर नजर आए हैं। राधा रानी को वो दंडवत प्रणाम करने के लिए पहुंचे, उन्होंने राधा रानी को दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने राधा रानी से माफी भी मांगी है। अब ये कदम कथावाचक प्रदीप मिश्रा की तरफ से उठाया गया है, लेकिन अभी भी जो प्रतिक्रिया है वो संत समाज की तरफ से आनी बाकी है। अब देखना होगा कि जो कदम प्रदीप मिश्रा की तरफ से उठाया गया है उसके बाद संत समाज क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है, संत समाज की नाराजगी किस हद तक दूर होती है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राधा रानी विवाद पर लगातार घिरते हुए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा नजर आ रहे थे। एक के बाद एक उनके खिलाफ जो है वो बयानबाजी भी देखने को मिल रही थी। यहाँ तक कि मथुरा में महापंचायत तक हुई थी, जिसमें सभी साधु संत जुटे थे और कहा यह जा रहा था कि पंडित प्रदीप मिश्रा को बरसाना पहुंचना होगा, राधा रानी के सामने उन्हें माथा टेकना होगा, नाक रगड़कर उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। तो अब जैसे ही ये विवाद बढ़ता जा रहा था, प्रदीप मिश्रा को लेकर जो माहौल बना हुआ था, उसके बाद अब प्रदीप मिश्रा पहुंचे यहाँ पर और उन्होंने राधा रानी के सामने न सिर्फ उन्हें दंडवत प्रणाम किया बल्कि नाक रगड़कर माफी भी मांगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा अब इस पूरे मामले में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी देखिए जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरीके से हम पूरा विवाद देख रहे थे, मुश्किलें प्रदीप मिश्रा की बढ़ती जा रही थी और सभी साधु संत ये कह रहे थे कि नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी प्रदीप मिश्रा को। हालांकि अब प्रदीप मिश्रा बैकफुट पर नजर आए हैं, मंदिर पहुंचे और उन्होंने माफी भी मांगी है। प्रीता, आपने सही कहा कि प्रदीप मिश्रा बैकफुट पर हैं और बैकफुट पर इसलिए है क्योंकि 10 जून से ये जो पूरा विवाद है वो एकदम से गर्मा गया था। प्रेमानंद जी महाराज ने 10 जून को प्रदीप मिश्रा को जवाब दिया था उस वीडियो पर जिसमें उन्होंने वो तमाम विवादित बातें कही थी और इसके बाद से ही लगातार जो संत समाज है उसका विरोध प्रदीप मिश्रा के खिलाफ देखने को मिल रहा था। बार बार महासभाओं का आयोजन हुआ उज्जैन में भी और इसके बाद ब्रज में भी 3 दिन पहले जिस तरह से एक महासभा का आयोजन हुआ और उसमें ये तय किया गया था, संतों का ये कहना था कि प्रदीप मिश्रा को नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी ब्रज बरसाना आकर, नहीं तो पूरे ब्रज क्षेत्र में उनका आना बैन कर दिया जाएगा। प्रदीप मिश्रा की ओर से हालांकि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन आज उस वक्त एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला कि लगभग आधा पौना घंटा पहले प्रदीप मिश्रा अचानक बरसाना पहुंच जाते हैं और वहां पर नाक रगड़कर भारी भीड़ के बीच में वो माफी भी मांगते हैं और दंडवत प्रणाम करने के बाद बिल्कुल ऋषि, जिस तरीके का कदम उठाया गया है पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा, क्या लगता है कि माहौल कुछ शांत होगा, नाराजगी कुछ हद तक साधु समाज की दूर हो सकती है क्या? की मांग यही थी कि प्रदीप मिश्रा जो हैं
उन्होंने विवादित बयान दिया और अब उन्हें उसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। प्रदीप मिश्रा के इस माफी मांगने के बाद मुझे लगता है कि अब ये पूरा जो सीन था इसका पटाक्षेप हो चुका है और अब जबकि उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी, ब्रजवासियों ने भी उनका अभिनंदन किया और जो ये पूरा जो एक सीन जो क्रिएट हो गया था उसे यहाँ पर प्रदीप मिश्रा ने खत्म कर दिया है पूरी तरह से। फिलहाल संत समाज की भी यही मांग थी कि वो माफी मांगे, नाक रगड़कर, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से महासभा में कहा गया था संत समाज की मांग थी, वैसे ही प्रदीप मिश्रा ने किया और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर इस पूरे सीन का पटाक्षेप अब हो चुका है। फिलहाल संत समाज की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिल्कुल ऋषि, और जिस तरीके से हमने जब ये देखा था, जब ये पूरा मामला गरमाया हुआ था, तब प्रदीप मिश्रा ने ये भी कहा था, हालांकि बैकफुट पर तब वो नजर नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे ये विवाद बढ़ता जा रहा था उसके बाद प्रदीप मिश्रा बिल्कुल शांत हो गए थे, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। और जब उज्जैन से ये पूरा मामला उठता है, जैसा कि आपने जानकारी भी दी है कि महासभा भी हुई थी और उसके बाद से एकदम से प्रदीप मिश्रा का जो ये कदम हमें देखने को मिलता है, इसके बाद क्या लगता है कि माहौल पूरी तरह से शांत हो पाएगा? देखिए, माहौल फिलहाल शांत ही है प्रीता, क्योंकि 27 जून की ये बात है, जब उज्जैन का आप जिक्र कर रहे हैं तो 27 जून को ये महासभा हुई थी और इसमें एक आंदोलन के रूप में संत समाज उतरा था सड़कों पर, उनके खिलाफ आंदोलन चला था, 2 दिन तकरीबन ये आंदोलन चला था और उस पूरे आंदोलन का फलसफा जो था वो यही था कि उज्जैन में कोई भी कथा नहीं होने देंगे अगर वो माफी नहीं मांगते हैं। बड़ी बात यह है कि प्रदीप मिश्रा ने इस पूरे आंदोलन पर, संत समाज की प्रतिक्रियाओं पर कोई जवाब उन्होंने शुरुआत से ही नहीं दिया था और सभी इंतजार इस बात का कर रहे थे कि प्रदीप मिश्रा की ओर से क्या रिएक्शन आता है। लेकिन अब जब प्रदीप मिश्रा की तरफ से एक सीधा रिएक्शन आया है, संत समाज के सामने वो बैकफुट पर आए हैं, उन्होंने संत समाज की बात मानी और नाक रगड़कर माफी मांगी, तो कुल मिलाकर इस पूरे ये जो पूरा घटनाक्रम था उसे यहाँ पर प्रदीप मिश्रा ने पूरी तरह से विराम दे दिया है। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि जो कदम प्रदीप मिश्रा की तरफ से उठाया गया है, अब क्या जो प्रतिक्रिया है वो सामने आती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद ऋषि आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जहां पर प्रदीप मिश्रा अचानक से बरसाना पहुंचते हैं, राधा रानी के मंदिर पहुंचते हैं और ठीक वैसे ही वो राधा रानी के चरणों में माफी मांगते हैं जैसी मांग साधु समाज कर रहा था। महासभाएं भी हुई थी, लगातार पूरे देश में विरोध के स्वर भी उठ रहे थे, कहा यह भी जा रहा था कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा हम नहीं होने देंगे। उसके बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आए हैं और वो अचानक से बरसाना पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने राधा रानी के मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के चरणों में उन्होंने दंडवत किया, माफी मांगी, नाक रगड़कर उन्होंने माफी मांगी। चलिए हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, बरसाना पहुंचे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा की तस्वीर है जहां पर भारी भीड़ के बीच पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंचे, राधा रानी के मंदिर पहुंचे, मां राधा रानी को उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत किया और अपनी कही हुई बात पर उन्होंने नाक रगड़कर माफ़ी भी मांगी है। तो अब इस कदम के बाद कहा यह जा रहा है कि अब ये पूरा मामला यहीं पर शांत हो जाएगा। जिस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा था और पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर जो बयान भी सामने आ रहे थे, उसको लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा चारों तरफ से घिरते हुए दिखाई दे रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि पंडित प्रदीप मिश्रा माफ़ी मांग चुके हैं, उसके बाद अब साधु संत जो हैं वो क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं।